नहीं है, ओट और नोट की मजलिस नहीं है, बल्कि हमारी ये मजलिस अल्लाह और उसके रसूल की मजलिस है। और इस मजलिस में बैठने का अज्र अल्लाह तबारक तआला कल क़यामत के दिन जब हमें अता करेगा तो हम अफसोस करेंगे कि ऐ बारी ताला, हमारी जिंदगी की हर रात अल्लाह और अल्लाह के नबी की मजलिस में क्यों नहीं गुजरी। और इतना अफसोस करेगा कि हदीस में आया है कि इंसान अपने हाथों को कहनियों तक चबा जाएगा, इतना अफसोस हो। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि अल्लाह ने हमें और आपको इस दीनी मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। वक्त चूंकि ज्यादा हो चुका है, इसलिए हमने जो 2 आयतें पढ़ी हैं कुरान पाक की, मुख्तसर सी तफसीर करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे। मेरे अजीजों और दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक तआला ने ये पूरी कायनात बनाई, तमाम की तमाम चीजें, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे नबातात हों, जमादात हों, दरख्त, फल फूल पौधे, अल्लाह ने जितनी भी चीजें इस दुनिया के अंदर पैदा की हैं, कोई भी चीज अल्लाह ने बगैर मकसद के नहीं पैदा की। अगर हम एक मामूली से जंगल के पौधे को ले लें और हम ये सोचे कि अल्लाह ने ये घास, ये पौधा बेमकसद पैदा किया है, इसका कोई मकसद नहीं है, तो मेरे अजीजों, हमारे और आपकी ये गलतफहमी है। अगर हम किसी हकीम से पूछें कि ये पौधा किस काम में आएगा, वो तुम्हें बताएगा कि ये फला मर्ज के काम में आएगा। तो अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया की किसी भी चीज को बगैर मकसद के नहीं पैदा किया। जब अल्लाह ने दुनिया के दरख्त को, घास को, नबातात को, जानवरों को बगैर मकसद के नहीं पैदा किया, तो इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, सारी मखलूकात में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा अशरफ जो मखलूक है वो इंसान है। तो अल्लाह ने क्या हमें और आपको बगैर मकसद के पैदा कर? हमने कभी इस पर गौर किया? कभी हमने सोचा कि अल्लाह ने हमें दुनिया में किस मकसद से पैदा किया? हमने कभी, हमारी जिंदगियां गुजर गई, मौत हमारे करीब आकर खड़ी हुई है, लेकिन हमने कभी इस पर गौर नहीं किया कि अल्लाह ने हमें किस मकसद से इस दुनिया के अंदर भेजा। आज हम दुनिया में ऐसे उलझे, दुनिया में ऐसे लगे, दुनिया हमारे ऊपर ऐसी गालिब आई कि हम अपने मकसद को भूल गए, अपने मालिक हकीकी को भूल गए। हमने जो आयत पढ़ी है, इसी मकसद को अल्लाह ने इस आयत के अंदर बतलाया कि ऐ इंसानों, ऐ जिन्नातों, हमने तुम्हें दुनिया में बेकार नहीं पैदा किया। जैसा कि दूसरी जगह अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, क्या तुम लोग ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार यूं ही पैदा कर दिया? अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों, हमने तुम्हें दुनिया में बेकार नहीं पैदा किया, बल्कि तुम्हें पैदा करने का मकसद है। और मकसद वो है कि हमने तुम्हें दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे लिए बनाई है और तुमको अपने लिए बनाया। हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम और आप अपने गिरबानों में झांक कर देखें, हम अल्लाह की कितनी इबादत कर रहे हैं, हम अल्लाह के कितने फरमाबरदार हैं। हमारी जिंदगियां गुजर रही हैं, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन हमने क्या अल्लाह की इबादत में अपने आप को लगाया? क्या
मस्जिद में हमने अपने वक्त को गुजारा, क्या हमने अल्लाह उसके नबी की तालीमात पर अमल किया? अगर देखें मेरे अजीजों, तो हम ऐसे बिगड़े, माशरा ऐसा बिगड़ा कि एक जानवर से भी बदतर बन गए। अगर एक जानवर को चंद दिन हम उसको रोटी का टुकड़ा दें, एक कुत्ते की मिसाल ले लो, अगर हम कुत्ते को चंद दिन रोटी का टुकड़ा दें, तीसरे दिन वो हमारे पीछे पीछे लगेगा। वो खुदा जो बचपन से लेकर पूरी जवानी तक, बुढ़ापे तक हमें खिला रहा है, हमें पिला रहा है, हमें तकलीफों से बचा रहा है, क्या हम उस खुदा के फरमाबरदार बने? क्या हमने उस खुदा की चौखट को चूमा? नहीं। आज हमारे घरों की हालत ये कि पूरा का पूरा घर बेदीनी से भरा हुआ। बाप बेनमाजी, माँ बेनमाजी, दादा बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, परपोता बेनमाजी, पूरा का पूरा खानदान बददीनी के माहौल में गुजर रहा। हमें फिक्र नहीं है, ऐसा लगता है हमें मरना नहीं है, बल्कि हम ये समझते हैं कि जानवरों की तरीके से, जिस तरह जानवर अपनी जिंदगी को गुजारता है, खाता है, पीता है, मरकर मिट्टी हो जाता है, यही हम समझते हैं कि हमारा काम दुनिया के अंदर आना, सिर्फ खाना कमाना, अपने बीवी बच्चों की देखभाल करना और खाकर मरकर मिट्टी हो जाना। मेरे अजीजों, हम अपने अंदर देखें, हम अल्लाह के कितने फरमाबरदार हैं। बड़े अफसोस की बात है, पूरा का पूरा खानदान बेनमाज। और फिर हम शिकायत करते हैं, मौलाना साहब हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, मियाँ बीवी में नहीं बन रही, सास बहू में नहीं बन रही, हमारी औलाद हमारे रास्ते पर नहीं चल रही है, हमारी औलाद बिगड़ गई। जरा हम अपने अंदर देखें, गौर करें, क्या हमने अपनी औलाद की तरबियत की? हमने खुद अपनी तरबियत नहीं की। आज की माँ खुद जो है अपनी तरबियत नहीं कर सकती, बाप खुद अपना जो है अपनी अच्छाई और बुराई को नहीं सोच सकता, तो औलाद कहां सोच सकता? अगर हमने तरबियत पाई होती, हमने अपने दामन को काला अल्लाह के कुरान से और नबी के तरीके से जोड़ा होता, हमारी माँ बहनें अगर अपने दामन को अल्लाह के कुरान से जोड़ा होता, नबी के तरीके से जोड़ा होता, तो आज हमारी औलादें भी अल्लाह और उसके नबी के तरीके पर होती। एक वक्त था जब माएं अपने बच्चों को वजू करके दूध पिलाया करती थी, अपनी औलादों को सीने से लगाकर दूध पिलाती थी और सामने अल्लाह का कुरान रखकर पढ़ती थी, ताकि हमारे कुरान के अनवारात हमारे बच्चे के सीने में मुंतकिल। और आज की औरतें घरों के अंदर टीवी देख रही है, मोबाइल चल रहा है, गाने चल रहे हैं, अपनी औलाद की जो है तरबियत कर रहे हैं। वो औलाद कहां हमारी नेक राह पर है? हम अपने आप को सबसे पहले बदले, हम बदलेंगे, अल्लाह हमारी औलादों को बदलेंगे। हम अपने आप को नमाज का आदी बनाएं। आज हमारे घर नमाज से वीरान नजर आते हैं, आज मस्जिदें वीरान नजर आती हैं। याद रखो, ये मस्जिदें जिस तरीके से हमारे लिए अल्लाह से रहमत की दुआएं करती हैं, इसी तरीके से ये मस्जिदें पर दुआएं करती हैं, ऐ अल्लाह जिस तरीके से इस बस्ती वालों ने हमें वीरान किया है, हमें बर्बाद किया है, ऐ अल्लाह इन बस्ती के रहने वालों को तू भी वीरान कर। जबकि नमाज इतनी अहम इबादत कि मुसलमान सब कुछ कर सकता है, सारे गुनाहों में गिरफ्तार हो सकता है, चोरी कर सकता है, गीबत कर सकता है, चुगलखोरी कर सकता है, लेकिन एक मुसलमान नमाज नहीं छोड़ सकता, नमाज नहीं छोड़ सकता। और नमाज वो है, हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की मेराज है, अल्लाह से लेने का
जरिया है। यही नमाज जब अल्लाह सहाबा किराम की जिंदगियों में आई, अल्लाह के नबी ने नमाज का तोहफा लाकर सहाबा के दामनों में डाला। सहाबा ईद से ज्यादा खुशी मनाने लगे। अब तो हमें अल्लाह से बातें करने का, अल्लाह से लेने का जरिया मिला। और आज हमारी जिंदगियों से नमाजें निकली हुई, जबकि सबसे अहम इबादत कलमे तैयबा पढ़ लेने के बाद, इस्लाम में दाखिल होने के बाद सबसे पहला जो इबादत, सबसे पहला जो हुक्म अल्लाह के नबी ने फरमाया वो नमाज। लेकिन हमारी जिंदगियां वीरान हैं। याद रखो, अगर हमारी नमाज गलत हुई, साफ साफ हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसकी नमाज रोज महशर के जागुदास बुवत अव्वल पुरशिश नमाज बुवत। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कल क़यामत के दिन सबसे पहले कब्र से उठने के बाद इंसान से जो पहला सवाल होगा वो उससे नमाज के बारे में होगा। अगर हमारी नमाजें सही हैं, आगे के सारे आमाल हमारे सही, और अगर हमारी नमाज गड़बड़ तो याद रखो पूरे आमाल हमारे फंस गए। इसलिए मेरे अजीजों, हम सबसे पहले अपने आप को नमाज का पाबंद बनाएं। और अगर हमने नमाज नहीं पढ़ाई, अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी, अपनी जिंदगी को नमाज से नहीं जोड़ा, तो याद रखो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब गुनियतुल तालिबीन के अंदर जो है लिखा है, इज़ा माता बेनमाजी जब मर जाए फला युग़सलु लहू, उसे गुस्ल ना दिया जाए, उसे गुस्ल देने की कोई जरूरत नहीं। वला युफ़िनु लहू, उसे कफन न दिया जाए, उसे कफन की कोई जरूरत नहीं। आगे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, और जब उसको जो है फला युदफिनु फी मकाबिरिल मुस्लिमीन, कि उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। बेनमाजी के बारे में लिखा, बेनमाजी को जो है मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए, ताकि अल्लाह के किसी दूसरे बंदे पर अल्लाह का कहर न गालिब आ जाए। इतनी सख्त वईद। इसलिए हम अपने आप को नमाज से जोड़ें, बल्कि वाक़यात के अंदर उठाकर देखो, बेनमाजी की इतनी जबरदस्त नहूसत है, इतना सख्त अदाब है। याद रखो, कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि जब क़यामत का आलम होगा, अल्लाह हिसाब व किताब से फारिग होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। तो उस दिन अल्लाह तबारक तआला जन्नतियों को मौका देगा कि जब तुम लोग जन्नत की खिड़की को देखकर, चूंकि जन्नत के अंदर बहुत ऐसे होंगे जो देखेंगे हमारी माँ नजर नहीं आती, हमारे बाप नजर नहीं आते, बाप औलाद को ढूंढेगा हमारी औलाद कहाँ है। और जाहिर सी बात है, दो ही चीज क़यामत में होंगे, एक जन्नत, दूसरे जहन्नम। अगर जन्नत में नहीं है तो जहन्नम में होंगे। जन्नती अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज करेंगे, ऐ बार ताला, हम अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान वालों को देखना चाहते हैं। अल्लाह तबारक ताला जहन्नम की खिड़की को खोलेगा, उसके अंदर कहा जन्नतियों से कहा जाएगा, तुम लोग अपने देखने वालों को देख लो। चुनांचे जब देखा जाएगा तो बहुत से ऐसे लोग, बहुत से जो है जहन्नम की आग में जल रहे होंगे, भून रहे होंगे। वो लोग पूछेंगे, फिर यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे, ऐ जहन्नमियों, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में डाल दिया? तुम तो दुनिया के अंदर बड़े अच्छे थे, तुम तो अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से, मामलात के एतबार से, लेन देन के एतबार से तुम तो बहुत अच्छे थे, तुम जहन्नम में कैसे पहुंच गए? तो वो उन लोगों का सबसे पहला जो जवाब होगा वो ये होगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वाले नहीं थे। जब अल्लाह का बंदा अजान की सदा देता था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की जानिब आओ, आओ नमाज की जानिब आओ। हम दुनिया के कारोबार में उलझे रहते थे, हम दुनिया के कारोबार में मस्त रहते थे, हम घरों में पड़े रहते थे,
लिए मुअज्जिन सदाएं लगाता था, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ। लेकिन हम तो नाकामी और बदनामी में गिरफ्तार रहे। इसलिए अल्लाह ने हमें ये जहन्नम की सजा दी है। और यही नहीं बल्कि बसा औकात ऐसा होता है, अल्लाह ने दिखलाया है वाकयात को कि बेनमाजी को ये जमीन भी कबूल नहीं करती। और बेनमाजी की नहूसत इतनी है कि बस्तियां की बस्तियां वीरान हो जाती हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मर्तबा एक बस्ती से गुजर हुआ, बड़ी खुशहाल बस्ती, बड़ी खुशहाल बस्ती, दरख्त हरे भरे और दरियाएं बह रही हैं, पानी के दरिया जारी हैं। और जब उस बस्ती के अंदर गए, बस्ती वालों ने बड़ी खुशी के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का स्वागत किया, मेहमान नवाजी की। ईसा अलैहिस्सलाम हैरान कि आखिर इतने जो है ज्यादा खुशमिजाज लोग, आखिर इतने ज्यादा मेहमान नवाज लोग हमने नहीं देखे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुश हुए, फिर वहां से चले गए। फिर 3 साल के बाद उसी बस्ती से गुजर हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा सारे दरख्त सूखे हुए हैं, नहरें सूखी हुई हैं, घर वीरान है, एक परिंदा भी नजर नहीं आता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब में पड़ गए, या खुदा आखिर इस बस्ती को क्या हुआ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, एक बेनमाजी की नहूसत की वजह से ये सारी बस्ती वीरान। फरमाया एक बेनमाजी इसी बस्ती से गुजर रहा था, उसने दरिया के पानी को पिया, उस बेनमाजी की नहूसत की वजह से ये सारे दरिया सूख गए, ये पूरी बस्ती वीरान। यही नहीं, अगर वाकया सुनाऊं तो रात गुजर जाएगी। एक मर्तबा मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह गंगोह से चलकर गालिबन मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। अब बड़ी सख्त धूप, गर्मी का मौसम, गंगोह से पैदल चलकर, चूंकि उस वक्त हवाई जहाज वगैरह तो नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, पैदल का सफर था। गंगोह से पैदल चल के मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब आकर बैठे, कहा हजरत प्यास लगी। तो उस जमाने में मिट्टी के लोटे चलते थे, अभी हमारे जमाने में भी जिसे बधनी हम और आप कहते, मिट्टी के लोटे बने होते थे। चुनांच पास में कुआं था, उसी कुएं से पानी भरकर उस मिट्टी के लोटे में मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को पेश किया गया। गालिबन यही थे। चुनांच जब इन्होंने पानी को पिया तो इतना कड़वा पानी कि हलक से पानी नहीं उतरा जा रहा था। पानी हटाया और मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हजरत पानी तो बड़ा कड़वा, इसमें कौन सी ऐसी चीज मिला दी गई। मौलाना कासिम साहब ने कहा, नहीं, इसमें तो कुछ नहीं मिला, अभी ताजा पानी कुएं से निकाला गया है, जब कोई चीज पड़ी नहीं तो कड़वा कैसे। कहा हजरत पीकर देखिए। चुनांच जब हजरत ने पिया तो बहुत ही कड़वा पानी, हजरत भी ताज्जुब में पड़े। दूसरा पानी कुएं से निकाला, दूसरे लोटों में पिया तो पानी सही सा, और उस लोटे में भी कुछ नहीं। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हजरत पानी के कड़े होने की जो है वजह क्या है। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, असल में पानी में गड़बड़ी नहीं है, पानी साफ है, पूरा पानी स्वच्छ और अच्छा है। अगर गड़बड़ी है इस लोटे में है, इसलिए कि ये लोटा उस मिट्टी से बनाया गया है जिस मिट्टी में बेनमाजी को दफन किया गया। इतनी नहूसत बेनमाजी। इसलिए मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी को समझें, इस दुनिया में आने के मकसद को समझें, अपनी जिंदगी को अपनी फिक्र करें और अल्लाह से अपने नाता जोड़ें, अल्लाह से अपना जो है ताल्लुक जोड़ें। वरना आज माशरा कौन सा ऐसा गुनाह है जो आज हमसे और आपसे नहीं होता। अगर हम माशरे पर आए, माशरे की खराबियों को हम गिन नहीं सकते। पूरा माशरा गुनाहों की गंदगी में गर्दन तक धंसा हुआ। कौन
सी ऐसी बीमारी है जिसमें हम गिरफ्तार नहीं हैं, कौन से ऐसे फराइज हैं जिसकी बेहुरमती नहीं हो रही है, कौन सा ऐसा हराम काम है जो हमसे नहीं हो रहा है, बल्कि हम मजे ले लेकर कर रहे हैं। कौन सा ऐसा काम, कौन से माशरे की हम बुराई को बयान करें। इसलिए मेरे अजीजों, हम सबसे पहले अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ें, अपनी फिक्र करें। सहाबा को देखो कितनी फिक्र थी। सहाबा हर वक्त हर आन इसी फिक्र में रहते, कहीं हमसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया, कहीं हमसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया कि हम अल्लाह के यहाँ क्या मुंह दिखलाएं। एक सहाबी हैं हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, घर में बैठे हुए अचानक उठे, रोते हुए घर से चल दिए। हज़रत अबू बकर ने पूछा, हंज़ला कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, नाफ़क़ हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। हज़रत अबू बकर ने पूछा, हंज़ला आखिर कौन सा ऐसा काम हुआ जो तुम अपने आप को मुनाफिक कह रहे हो? हज़रत हंज़ला कहने लगे, ए अबू बकर, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हम अल्लाह के नबी के पास जा रहे हैं, अल्लाह के नबी से हम अर्ज़ करेंगे, या रसूल अल्लाह नाफ़क़ हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ए हंज़ला हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चुनांचे दोनों अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और कहने लगे या रसूल अल्लाह नाफ़क़ हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया। अल्लाह के नबी ने पूछा, ए हंज़ला आखिर तुमसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया जिसकी वजह से तुम ये कह रहे हो कि हम मुनाफिक हो? हज़रत हंज़ला कहने लगे कि या रसूल अल्लाह गुनाह तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारे दिल की हालत बदल गई। हम जब आपकी मजलिस में होते हैं, आपके पास बैठे होते हैं, जन्नत हमारी नजरों के सामने होती है, अल्लाह की इबादत और रियादत में दिल लगता है, अल्लाह का हमें याद आता है, क़यामत का मंजर हमें याद आता है, आखिरत का मंजर हमें याद आता है। और ए अल्लाह के नबी, जब हम आपकी मजलिस से हट जाते हैं, घरों में चले जाते हैं, कारोबार में लग जाते हैं, अपने बीवी बच्चों में लग जाते हैं, तो हमारी वो कैफियत बाकी नहीं रहती। हंज़ला तो मुनाफिक हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हंज़ला सातन फसातन, कभी कभी ऐसा होता है कि एक जैसी दिल की हालत नहीं होती, लेकिन इसकी वजह से तुम मुनाफिक नहीं हुए। देखो कैसे फिक्र। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो आधी दुनिया की हुकूमत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर फिल जन्ना, उमर जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर के बारे में फरमाया, अगर मेरे के बाद कोई नबी होता वो हज़रत उमर होते। लेकिन हज़रत उमर को देखो, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं, हुज़ैफा मुनाफिकों के फहरिस्त में देखो कहीं उमर बिन खत्ताब का नाम तो नहीं। ये फिक्र थी सहाबा को कि हमसे कहीं कोई गुनाह तो नहीं हो रहा। आज हम सर से लेकर पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन हमें जर्रा बराबर फिक्र नहीं हो रही, जर्रा बराबर हमें जो नहीं रेंग रही कि आखिर हम किस रास्ते पर अल्लाह के नबी ने हमें छोड़कर गए थे और हम किस रास्ते पर आ गए। हम जहन्नम के दहाने पर थे, अल्लाह ने हमें, अल्लाह के नबी ने हमें जहन्नम के दहाने से खींचकर जन्नत के दहाने पर डाला था। आज हम फिर जो है जहन्नम के दहाने पर पहुंचे। इसलिए मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगियों को बदलें, अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ें, और सबसे पहले हम अपने आप को नमाज का पाबंद बनाएं, अपनी फिक्र करें, अपनी औलाद की फिक्र करें, अपनी बीवी बच्चों की फिक्र करें। हम नमाजी बन गए तो हमारी सारी औलादें नमाजी बन गई। इंशाअल्लाह हम सवाब अहद करें कि इंशाअल्लाह हम कल से नमाज की पाबंदी करेंगे, हम अपनी मस्जिदों को वीरान नहीं रहने देंगे, हम मस्जिद की बददुआओं को अपने ऊपर नहीं लेंगे। तो सबसे पहली चीज, अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ें, नमाज की पाबंदी करें।